अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक है क्लास 9 की बायोलॉजी का, और ये है पहला चैप्टर। और हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको शुरू करेंगे। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम आपको यही कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। तो हम वीडियो शुरू करने चाह रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की बेसिक डिफिनेशन। उसके बाद हम डिवीज़न को, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी को पूरे मुकम्मल तौर पे हम इसको डिस्कस करेंगे। और आपको इंशाल्लाह ये ऐसे याद हो जाएगा जैसे यानी कि आपने कभी इसको यानी कि भूले ही नहीं। आपने जैसे ही पढ़ा था वैसे ही आपको एज इट इज़ याद रहेगा। इतनी आसान और इजी लैंग्वेज में हम आपको आज ये वीडियो बना कर देंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले ये है क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। तो हम इसके बारे में जो है डिस्कसिंग कर रहे हैं आज। तो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ। अब ये क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, या फिर किसी लाइफ के बारे में सोचना कि लाइफ कैसे मुमकिन है, क्यों मुमकिन है। तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो लाइफ यानी कि बायोलॉजी में आता है। अब स्टडी ऑफ लाइफ क्या है? मिसाल के तौर पर अब कोई ऑर्गेनिज्म है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने ऑर्गेन्स हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या उसके अंदर मेटाबॉलिज्म और एक्शन हो रहे हैं, वो सब हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब हम बायोलॉजी के वर्ड्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का जो वर्ड है वो निकला कहाँ से? द बायोलॉजी वर्ड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक के दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। सबसे पहला बायोस, जिसे है बायोस, जिसका मतलब लाइफ है। और दूसरा लोगोस, लोगोस का मतलब स्टडी या थॉट। स्टडी और थॉट। अब थॉट और स्टडी में क्या फ़र्क है? थॉट्स और स्टडी एक ही चीज़ है। स्टडी मीने जानना है, पढ़ना है। अब मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ पढ़ना उसको स्टडी कहेंगे, मगर थॉट थोड़ी डिफरेंट है। थॉट मीने सोचना है। अब बंदा है, एक साइंटिस्ट है, मिसाल के तौर पर कोई भी आपके सामने है, तो वो किसी चीज़ पे काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ है, बॉडी का ऑर्गन है, तो वो उसके बारे में सोचेगा पहले, तो फिर उसके जहन में आएगा कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ थॉट भी लिखते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी थॉट्स में भी आती है। यानी कि हम सोचने का भी कह सकते नहीं है कि सोच भी सकता है बंदा, तो उसके बारे में भी हम बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। बायोलॉजी, अगर कोई हम बंदा बायो का मास्टर है तो हमें बायोलॉजिस्ट कहते हैं। कोई भी यानी कि वो है तो हम उसे बायोलॉजिस्ट कहते हैं। जो कोई भी यानी कि उसकी ब्रांच का वही है को है, तो वो उसके अलग अलग नेमिंग है जो आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। असल यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं डिवीज़न और ब्रांचेस में। ब्रांचेस अलग है और डिवीज़न अलग है, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। अब डिवीजन्स क्या है और ब्रांचेस क्या है? डिवीज़न मतलब कि बायोलॉजी को हम कितने तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, उसको हम डिवीज़न कहते हैं। ब्रांचेस के अंदर ये होता है कि हम एक ही चीज़ का यानी कि उसकी ब्रांच, एक जैसे अभी ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी के अब हम ब्रांचेस करते हैं, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी वगैरह, वो सब इसी में आता है। वो एनिमल्स पे स्टडी होती है, उनकी टेक्सोनॉमी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी सारी वो फिर ज़ूलॉजी में आती है। इसी तरह फिर प्लांट की होती है, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी होती है। यानी कि ब्रांच और डिवीज़न में ये फ़र्क है। ब्रांच में हम बयान करते हैं यानी कि एनिमल्स या ऑर्गेन्स के अंदर के हिस्से को, और डिवीज़न में हम बयान करते हैं कि हम इस डिवीज़न के अंदर क्या पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। अब प्लांट को अलग पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग पढ़ेंगे, और जो एनिमल्स को अलग पढ़ेंगे, जो नीचे हमने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी मतलब कि ये लफ्ज़ है जून से निकला हुआ। जून का मतलब होता है जू। जू जो आप यानी कि देखते हैं किसी भी चिड़ियाघर के बाहर लिखा होता है जू। जू का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ एनिमल है। तो अगर हम किसी एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी जानवर है, डॉग है, कैट्स है, या फिर कोई भी ऐसा सांप है, तो वो सारे इसी के अंदर आएंगे। ज़ूलॉजी, जून मीन एनिमल एंड लॉजी मीन स्टडी, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था। लॉजी मीन स्टडी या थॉट्स होता है। यानी कि हम ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल को के बारे में पढ़ते हैं।
अब सवाल ये बनता है, क्या ह्यूमन भी एनिमल्स हैं? क्या ह्यूमन की स्टडी हम कहाँ करेंगे? ये सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ जी, साइंस के मुताबिक ह्यूमन भी एक एनिमल है जिसकी स्टडी हम जूलॉजी के अंदर ही कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी ये लफ्ज़ है बोटैन से निकला है, जो ग्रीक वर्ड है, मगर हम इसके लिए यहाँ हमने लिखा है बूटा। बूटा एक मतलब कि यहाँ के बहुत सी ज़बानों में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये पश्तो में भी इस्तेमाल होता है, तो ये इजी लफ्ज़ है, इसीलिए आपको याद करने के लिए बूटा लिखा है। बूटे का मतलब दरख्त होता है, कोई भी दरख्त, इसीलिए हम बूटे से लेते हैं प्लांट। यानी कि बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं प्लांट्स की स्टडी, कोई भी प्लांट्स है। अब आम का दरख्त है या फिर किसी की तरह का दरख्त है, कोई भी है, नीम है, बेकार दरख्त है, लेकिन उस सब की जो स्टडी करेंगे हम बॉटनी के अंदर करेंगे। उसके बाद आती है तीसरी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? यहाँ सबसे पहले बड़ी बात हम समझेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेगी आगे जाके। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो आगे भी आप कंफ्यूज रहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? माइक्रो में मीन स्मॉल, बायोलॉजी में स्टडी ऑफ लाइफ। अब स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या है? स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंख से नज़र नहीं आते। इसकी डिफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ विच ऑर्गन विच कैन बी नॉट सीन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आइज। यानी कि हम जो अपनी आंख से नहीं देख सकते, जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे होते हैं, उसको स्टडी हम जब करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। अब बात आती है माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका स्मॉल से स्मॉल जो कि 0.4 नैनोमीटर का भी होगा ना, तो उसको भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी बात, क्या हम सेल को भी इसके अंदर पढ़ेंगे? ये बात बिल्कुल गलत है। सेल को हम इसके अंदर नहीं पढ़ते हैं। सेल हमारा किसका हिस्सा है? ज़ूलॉजी। जो सेल होगा उसी सेल के अंदर हम पढ़ेंगे। अब बॉटनी का कोई सेल है, प्लांट का कोई सेल है, तो वहाँ हम प्लांट के सेल में उसके अंदर पढ़ेंगे। अगर एनिमल का कोई सेल है तो वो एनिमल के अंदर स्टडी की जाएगी। इसके बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से आते हैं? जो मिसाल के तौर पर आपको स्मॉल से स्मॉल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, या फिर कोई से क्लोमाडोमोनास हो गया, फंजाई हो गया, तो सब की स्टडी हम उस ऑर्गन्स की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।